हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूए कोडर में। तो दोस्तों बेसिकली आज से हम डेटाबेस का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला जो होगा माई पढ़ाऊंगा मैं। इसके बाद मोंगोडीबी पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत बेसिक से बहुत एडवांस होने वाला है, जहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर कर दिए जाएंगे। और डेटाबेस इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको डेटाबेस आएगा तभी आपको पोस्टमैन की लगभग लगभग चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूंगा और उसके बाद मैं एडवांस कॉन्सेप्ट को सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, ताकि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ के एटलीस्ट पोस्टमैन में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा एसक्यूएल सिलेबस कोर्स क्या होने वाला है इसका। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि डेटाबेस का क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे सिक्वल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि माई सिक्वल में डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल कमांड्स क्या होता है, और हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शंस, फिर हम पढ़ेंगे जॉइंस, और हम फिर पढ़ेंगे इंडेक्सिंग। और भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करते चलेंगे। ठीक है, और साथ साथ में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मैं करवाता रहूंगा, जो कि इंटरव्यू में आप जब इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी एप्लीकेशन होता है उसके 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड लेयर। दूसरा लेयर क्या होता है हमारा, बिजनेस लॉजिक लेयर विच इज नोन एज अ एपीआई लेयर। फिर हमारा अगला लेयर क्या होगा, हमारा डेटाबेस लेयर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि विवेक नाम का एक यूजर है जिसने अपना फेसबुक ओपन किया। तो उसने अपना ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड डाला और उसने लॉगिन पे क्लिक किया। ये काम उसने किस पे किया, फ्रंट एंड लेयर पे। जैसे वो लॉगिन पे क्लिक करेगा फ्रंट एंड लेयर पे, ऐसे ही एक एपीआई हिट होगी जो कि बिजनेस लॉजिक लेयर के पास से एपीआई हिट होगी। अभी बिजनेस लॉजिक लेयर जाके डेटाबेस में टेस्ट करेगा कि जो vivek@gmail.com और जो पासवर्ड है, इस दोनों जो यूजर है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं डेटाबेस में। तो डेटाबेस लेयर क्या करेगा, जाएगा। अभी ये किसका डेटाबेस है, फेसबुक का डेटाबेस है। ठीक है, उसमें बहुत सारे टेबल्स होंगे, जैसे पोस्ट का टेबल होगा, यूजर का टेबल होगा, कमेंट का टेबल होगा, और भी बहुत सारे टेबल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे केवल 2 दिखाया है। तो ये क्या करेगा, ये फेसबुक के डेटाबेस में आएगा और फिर ये क्या करेगा, यूजर्स के टेबल में जाएगा। यूजर्स के टेबल में चेक करेगा कि विवेक नाम का जो बंदा है जिसकी ईमेल आईडी इतना है और पासवर्ड इतना है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो लॉगिन हो जाएगा, और एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई एरर मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आइदर यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, या फिर यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज रहा हमारा अंडरस्टैंडिंग कि हमारा कोई एप्लीकेशन कैसे होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। आइए समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो सबसे पहले आइए डिफिनेशन देखते हैं। और डेटाबेस इज a place where data is stored so it can be easily accessed and used later when needed। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जैसे कि जो लोग शहर में रहते हैं तो क्या करते हैं कि पानी को स्टोर कर लेते हैं किसी भी वेसल में। ठीक है, फिर क्या करते हैं, पानी हमारा स्टोर रहता है, फिर जब उसको जरूरत लगती है उसको क्या करते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं, यूज में ले लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा बाल्टी है या फिर वेसल है वो क्या होगा, वो हमारा डेटाबेस होगा, जहाँ पर हमारा चीजें रखी हुई है, बाद में हम इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे एक एग्जांपल आप समझिए, आप क्या करते हैं, बैंक के लॉकर में या किसी लॉकर में आप क्या करते हैं, आप गोल्ड मनी या जो चीजें भी रख देते हैं, वहां पे पड़ा रहता है। जब आपको जरूरत होती है तो आप क्या कर लेते हैं, उसको रिट्रीव कर लेते हैं। तो बेसिकली यही डेटाबेस है। तो डेटाबेस क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, और जब उसकी जरूरत होती है तो हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। यही डेटाबेस है। ठीक है, और डेटा क्या है, कोई पूछे डेटा क्या है,
तो डेटा समझिए कि एक इंफॉर्मेशन है, जैसे किसी का नाम, नंबर, उसका रिकॉर्ड। जैसे कि हमारे फ़ोन में क्या होता है, हमारे फ़ोन में कोई व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में सारा डेटा जिसे चैट किए हुए पड़ा हुआ है। या फिर आप समझिए कि जितने भी आपका नंबर सेव है वो फ़ोन बुक में है। तो फ़ोन बुक यहाँ पे क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, जिसमें हमारे सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये डेटाबेस है। आई होप आपको डेटाबेस समझ में आया होगा। ठीक है, डेटाबेस बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो डेटाबेस बहुत तरीके के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ हम केवल दो के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमें जरूरी भी है पढ़ना। पहला हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, दूसरा NoSQL डेटाबेस या नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो आइए समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे हमारा माई सिक्वल हो गया, पोस्टग्रेसिक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारा ये टेबल फॉर्म में है ना, यही हमारा क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, वो टेबुलर फॉर्म में होता है। और जो हमारा ये हमारा वर्टिकल है, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, तो ये क्या है हमारा, इसे कहेंगे हम कॉलम। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा क्या कहलाता है, रो कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जैसे माई सिक्वल, पोस्टग्रेस सिक्वल और ओरेकल। अगला हमारा क्या है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। वो डेटाबेस जिसमें हमारा डेटा टेबुलर फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे, किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करे, वो हमारा क्या होगा, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये हमारा ये भी इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय की आईडी है, नेम टोनी स्टार्क है, डिपार्टमेंट HR, ईमेल समथिंग लाइक दैट, पहला है, दूसरा एम्प्लॉय आईडी 102, बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, ये जेसन फॉर्म में स्टोर्ड है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्म में स्टोर्ड है। तो ये हमारा क्या है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसमें वैल्यूज क्या है, की और वैल्यू पेयर में, जो भी हमारा डेटा इंफॉर्मेशन है की और वैल्यू पेयर में है। ठीक है, जैसे हमारा मंगो डीबी, कैसेंड्रा, ये सब हमारा क्या है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेस क्या है और नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस में हमारा क्या होता है, जो होता है डेटा हमारा रोज और कॉलम्स में यानी टेबुलर फॉर्म में होते हैं। जबकि नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हमारा जो है डेटा, जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे फॉर्म में हो सकते हैं। इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, की वैल्यू पेयर लाइक जेसन एंड ग्राफ फॉर्म में। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में प्रॉब्लम क्या है ना, जब बहुत सारा डेटा हो जाता है ना तो स्लो वर्क करने लगता है। लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में जब बहुत सारा डेटा हो जाता है ना, तब भी वो उसी स्पीड से लगभग लगभग चलता है। तो ये मेन डिफरेंस रहा। और एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा पोस्टग्रेस सिक्वल है, माई सिक्वल है, माई सिक्वल सर्वर है, सॉरी ये माई सिक्वल सर्वर, MS सिक्वल सर्वर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। और नॉन रिलेशनल मंगो डीबी और कसांड्रा, यही आप डिफरेंस याद रखेंगे कि यही डिफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं माई सिक्वल क्या है। ठीक है, सिक्वल क्या होता है, सिक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, उसी में आता है हमारा माई सिक्वल। माई सिक्वल क्या है, एक ओपन सोर्स डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, जो हमारे टेबल्स में डेटा को स्टोर और मैनेज करने में काम आता है। बेसिकली यह एक तरीके का लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं। हम आगे इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए। और इसका कैसा फॉर्म दिखता है, ऐसा कुछ इसका व्यू होता है, जहाँ पे हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, जो FB लिखा है वो डेटाबेस हो जाएगा। अब एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो जाएंगे, जैसे टेबल्स, इसमें पोस्ट और यूजर नाम के 2 पोस्ट बना है, यह हमारा डेटा शो करेगा और कमांड चलाना आपको हम बताएंगे ही। तो ये चीज था। बेसिकली क्या होता है, किसी भी जैसे कि आप माई सिक्वल पढ़ रहे हैं, तो माई सिक्वल में एक डेटाबेस होगा, जैसे मैंने दिखाया था पीछे FB है। अब डेटाबेस के अंदर हमारा क्या होगा, टेबल होगा।
और टेबल के अंदर हमारा क्या होगा, हमारा डेटा होगा जो हम रखना चाहते हैं, और डेटा किस। तो आइए देखते हैं एसक्यूएल कमांड्स के बारे में। तो हमारा पहला कमांड है डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। सो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का यूज हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए करते हैं। ठीक है, डिफाइन करने का मतलब यहाँ है जैसे कि हमें टेबल क्रिएट करना है, या डेटाबेस को डिलीट करना है, या टेबल को डिलीट करना है, या टेबल के किसी पार्ट को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डीडीएल कमांड्स। जैसे हमारा क्रिएट हुआ, तो क्रिएट का यूज़ कब होगा, क्रिएट का यूज़ हमारा नए टेबल को क्रिएट करने के लिए होगा, या नए डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए होगा। इसके बाद फिर हमारा अल्टर है। अल्टर हमारा जो है, जो हमारा टेबल क्रिएट हो गया है उसको मॉडिफाई करने के लिए या फिर कुछ चेंज करने के लिए करते हैं। कुछ टेबल में कंस्ट्रेंट्स ऐड करने के लिए या कुछ रिमूव करने के लिए करेंगे। ये ड्रॉप हो गया। ये जो ड्रॉप कमांड यूज होगा ये डेटाबेस या फिर टेबल को हमारा ड्रॉप करने के लिए होगा। तो ये था हमारा डीडीएल कमांड। अब अगला कमांड है हमारा डीएमएल कमांड। एक बार डेटाबेस का स्ट्रक्चर बन गया जैसे टेबल, तो अब टेबल जो हमारा बन गया उसका स्ट्रक्चर, तो टेबल के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट कराना होगा, या उसके डिलीट करना होगा, या अपडेट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे वो हम डीएमएल कमांड के थ्रू करेंगे। ठीक है, डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो भी रोज और कॉलम्स हमें इंसर्ट कराने होंगे टेबल बन जाने के बाद, या उसको अपडेट करना होगा उस डेटा को, या डिलीट करना होगा, वो हम किससे करेंगे, डीएमएल के थ्रू करेंगे। फिर हमारा डीक्यूएल कमांड है। डीक्यूएल मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये जो हमारा डेटा बन चुका है उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये कभी कभी मान लेते हैं कि एक हमारा स्टूडेंट टेबल बना है। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल हमें सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, ये कर सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जो 90 मार्क्स हैं हम उनको कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अगला हमारा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हमें किसी को एक्सेसिबिलिटी देनी है डेटाबेस की, किसी को नहीं देनी है, तो ये हम कहाँ से करेंगे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसमें 10 यूजर्स हैं, तो उसमें हमें कुछ यूजर्स को एक्सेसिबिलिटी नहीं देनी होती है, कुछ यूजर्स को एक्सेसिबिलिटी देनी होती है ताकि केवल रीड कर सके, और कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं वो रीड और राइट दोनों कर सके। जैसे मान लेते हैं कोई न्यू ज्वाइनी है एज ए टेस्टर, तो उसको वो लोग डीसीएल कमांड का एक्सेस नहीं देंगे, उसमें केवल क्या करेंगे कि ये केवल रीड कर पाए, राइट ना कर पाए। नहीं तो राइट कर पाएगा तो डिलीट कर देगा डेटा, तो पूरा चला गया, साफ हो गया। तो ये हमारा कहाँ से होगा, डीसीएल कमांड से, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अगला हमारा है ट्रांसैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि टीसीएल। टीसीएल का यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लो हमारा कोई जो डेटा में चेंज हुआ है उसको सेव करने के लिए करते हैं, या फिर उसको अंडू करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से इसको देखेंगे, तो हाँ डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्रड ऑपरेशन। तो क्रड कहीं भी होता है ना, जैसे कहीं भी हम चाहे डेटाबेस पढ़ रहे हो या एपीआई पढ़ रहे हो, तो क्रड ऑपरेशन के बारे में पूछा जाता है। तो क्रड का मतलब होता है सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, एंड डी फॉर डिलीट। तो यही क्रड ऑपरेशन का मतलब होता है। ठीक है, एपीआई में पूछे या फिर आपको डेटाबेस में पूछे, चाहे जहां ये क्वेश्चन पूछे, तो आपको यही बताना है। ठीक है, बेसिकली ओवरऑल हम क्या करते हैं, हम क्रड ऑपरेशन ही परफॉर्म करते हैं, चाहे वो एपीआई कर रहे हो। क्योंकि एपीआई कर रहे हैं तो एपीआई इनडायरेक्टली क्या करता है, ये जाके डेटाबेस से तो इंटरेक्ट करता है, वही क्रड ऑपरेशन सेम है जो एपीआई का है। तो अब हम यहाँ आते हैं, अब देखते हैं कि हम माई को कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे माई लिखेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे तो पहला माई का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिएगा, थोड़ा ड्रैग करके नीचे आ जाइए।
फिर आपको क्लिक करना है MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स पे। इस पर आप क्लिक करिए। फिर आप MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ पे क्लिक करिए। ठीक है। अब यहाँ से आपको चूज करना है वर्जन, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। फिर हमें MySQL इंस्टॉलर पे इस पर क्लिक कर देना है, दूसरे वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे लिख दीजिए नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम करेंगे ये हमारा देखिए डाउनलोड होगा। ये नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे 5G यूज़ कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी हो गया। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसे ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन डाउनलोड हो गया, और मैं डाउनलोड सेक्शन में चला जाऊँगा। जहाँ भी आपका डाउनलोड पाथ होगा वहाँ पे ये जाएगा। तो हम डाउनलोड्स पे आएंगे, इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे, या फिर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। तो ये क्या होगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया। कुछ समय वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये हमसे मांगेगा तो हम यस कर देंगे। जितने भी मांगे आप क्या कर देना, हर बार यस कर देना, कोई ना। परमिशन मांगता है। अब ये MySQL जो है इंस्टॉल होने लगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमें क्या क्या इंस्टॉल करना है, तो अभी हमें जो काम करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हमें क्या चाहिए उसके लिए MySQL, ये MySQL सर्वर चाहिए। इस पर आप क्लिक कर देंगे, इस साइड आ जाएगा, यानी ये चीज़ें प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल्ड, यानी ये चीज़ें इंस्टॉल होनी है। एप्लीकेशंस में आ जाएंगे हम, MySQL वर्क बेंच ले लेंगे, इसमें ये भी हमें इंस्टॉल करना है, और हम सेल भी ले लेंगे, MySQL सेल। यहाँ पे आते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं तीनों को, ताकि हम कमांड से और GUI से दोनों से रन कर सकें। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये कुछ टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। इसके लिए यहाँ नेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा कि नेट कितना अच्छा है। थोड़ा वेट करिए। थोड़ा वेट करिए, ये इंस्टॉल हो जाने दीजिए।
ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट पे फिर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमसे पोर्ट नंबर पूछ रहा है, तो बेसिकली हमारा पोर्ट नंबर यही होता है डिफ़ॉल्ट, हम यही रहने देते हैं, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यूज़ करो, यहाँ से हम लेंगे, हम यहाँ पे रूट ले लेते हैं जो कि ईजी है ताकि याद भी रहे, ठीक है, और हम नेक्स्ट कर देते हैं, और हम फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब ये हमारा सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा माई सर्वर क्या होगा, इंस्टॉल्ड हो जाएगा। यही है दोस्तों माई इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, जो कि सिंपल है। और फिनिश कर देंगे, और यहाँ से फिनिश कर देंगे और फिर फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों रहा माई का इंस्टॉलेशन, बाकी चीज़ें हम आगे देखें। तो ये था हमारा माई सिक्वल का इंस्टॉलेशन। जैसे ही आपका जब माई सिक्वल इंस्टॉल हो जाए तो आप क्या करेंगे, माई एसक्यूएल वर्कबेंच सर्च करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा आ गया एसक्यूएल कनेक्शंस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कितने आप जितने भी डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहें उसका आप एड्रेस देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको कंपनी कनेक्शन का नाम देगी, वहाँ पे होस्ट का नाम देगी, पोर्ट देगी और यूज़र नेम देगी और पासवर्ड देगी। यहाँ पे आपको आके पासवर्ड डाल देना है। तो इतना देगी और इसके बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सेव करके टेस्ट कनेक्शन करके ओके कर देना है, ठीक है। खैर हमारे पास अभी रियल टाइम का नहीं है, लेकिन सेम ही ऐसे होगा, आपको यही डालना है, कंपनी सब देगा, ठीक है। अगर नहीं दिया तो आप एक्सेसिबिलिटी मांगेंगे तो आपको प्रोवाइड कराएगा कंपनी। तो अब हम देखते हैं कि चूंकि अब ये है, अब तो कंपनी हमारा हमारे पास तो है नहीं, तो माई सिक्वल वर्क बेंच क्या करता है, हमको एक लोकल होस्ट प्रोवाइड कर देता है सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये लोकल होस्ट ये है। हम लोगों ने पासवर्ड क्या डाला था, रूट, याद है ना। यहाँ पे हम इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एकदम सादा सादा खुल जाएगा, कोई ना। देखिए यहाँ पे अभी कोई डेटाबेस नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक रहेगा तो ये हमारा दिखता रहेगा, और कभी कभी स्कीमा पे क्लिक रहेगा। तो आपको क्या करना है, एडमिस्ट इस पे नहीं क्लिक करके हमें स्कीमास पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके जितने भी डेटाबेस बने होंगे वो सारे डेटाबेस की लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। और आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। और यहाँ पे हमारा बाकी हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे इसको, पहले समझते हैं। और हम आके देखते हैं कि हाँ, इंस्टॉलेशन हो गया। अब हम आके देखते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है यहाँ पर। तो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप in MySQL tells the database what kind of information can be stored in a column. It defines whether the data is a number, text, date or something else. इसके कहने का मतलब यह है कि जो डेटाबेस, जो हमारा डेटा टाइप होता है, जो डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं, वो डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप वो होता है कि हम डेटा टाइप में यह बताते हैं कि हम किस तरीके की डेटा स्टोर कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में रसोई घर है, तब क्या करते हैं, आप नमक का एक डिब्बा, आपका अलग डब्बा जो है आप कह दीजिए, नमक का एक डब्बा डिब्बा अलग रहता है, जीरा का एक डिब्बा अलग रहेगा, धनिया का एक डिब्बा अलग रहेगा। ऐसे आप चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। आप ऐसे भी समझिए, जब कोई बैग आप लेते हैं तो बैग में लैपटॉप रखने के लिए एक अलग प्लेस होगा, ठीक है, कलम रखने के लिए थोड़ा आगे होता है, कॉपी रखने के लिए कहीं और प्लेस होगा, बॉटल रखने के लिए बगल में दिया रहता है। तो कहाँ किसको एडजस्ट करना है, कैसे किस फॉर्म में, वही हमारा क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है। तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके का इंफॉर्मेशन हम स्टोर करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमारा बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में हमारा मोबाइल नंबर क्या है, नंबर में है, तो हमारा किस में आ जाएगा, नंबर में। आपका नाम क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है, तो हमारा किस में आ जाएगा, स्ट्रिंग या टेक्स्ट में आ जाएगा। और अगर डेट है तो आप डेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो नंबर टाइप है हमारा, ये प्रोवाइड करता है इंट, बिग इंट, फ्लोट, डबल, डेसिमल और भी बहुत सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप प्रोवाइड कराता है माई सिक्वल।
और हम स्ट्रिंग देखेंगे जिसमें हमारा कैरेक्टर है और वर्कर है। फिर हमारा डेट एंड टाइम एंड डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो बस यही है, आप डेटा टाइप को इतना ही याद रखें कि हम किस तरीके के इंफॉर्मेशन स्टोर करने जा रहे हैं, यही हमारा क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम आइए रियल टाइम में काम करते हैं। तो बेसिकली क्या है हमारा, सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट डेटाबेस, इसके बाद डेटाबेस का नेम। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, फिर हमें मान लो स्कूल, मान लेते हैं कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि एक स्कूल है। तो एक स्कूल में क्या होगा, कितने होंगे, जैसे कि हमारा स्टूडेंट का एक अलग टेबल होगा, ठीक है, टीचर्स का एक अलग टेबल होगा उसी डेटाबेस के अंदर, क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट का अलग टेबल होगा, टीचर्स का अलग टेबल होगा, और फिर जो प्रिंसिपल से अलग टेबल होगा, और फिर जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका अलग टेबल होगा, जो प्यून्स है उनका अलग टेबल होगा, जो खाना पीना बनाते हैं या हॉस्टल को मैनेज करते हैं उनका अलग टेबल होगा। एक स्कूल में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो लाइब्रेरी है उसका अलग टेबल होगा, समझ रहे हैं आप ना। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारा एक डेटाबेस के अंदर आता है। तो आइए हम पहले देखते हैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को, फिर हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, बाकी आप समझते रहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, ये हमारा माई SQL वर्क बेंच है, हमें क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नाम मैंने क्या लिया था, स्कूल लिया था, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। तो अभी हमें इस पे क्लिक करना है, क्योंकि ये उस लाइन को एग्जीक्यूट कराता है जिस लाइन पे हमारा कर्सर है। और ये क्या करेगा, ये शुरू से लेके मानो आप मान लो आपने 10 कोड लिख दिया है इसमें, 10 कमांड्स, तो शुरू से लेके लास्ट तक एग्जीक्यूट कराता है। तो हमें क्या करना है, अभी एक एक कमांड एग्जीक्यूट कराना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर इस पे क्लिक, ध्यान है इस पे ही क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया क्रिएट डेटाबेस स्कूल, यानी कि सक्सेसफुल हो गया, लेकिन यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है बगल में। तो हम राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश ऑल करेंगे, तो देखिए जैसे ही आपने स्कूल नाम से वो क्रिएट किया, देखिए आ गया, ठीक है। अब स्कूल में हमें क्या करना है, मान लेते हैं हमें एक स्टूडेंट की टेबल बनानी है, कि स्टूडेंट नाम के जो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन होगा उसका डेटा कहीं अलग स्टोर हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हाँ याद रहे कि अब आपको ये भी देना कि आपको जो डेटाबेस आप क्रिएट करें कौन सा डेटाबेस, मान लेते हैं आपके सिस्टम में 10 डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे स्कूल नाम का डेटाबेस है, और मान लो कॉलेज नाम का एक डेटाबेस अलग हो गया, और फिर मान लेते हैं फेसबुक नाम का एक डेटाबेस हो गया, तो 10-20 डेटाबेस हो गए। तो कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना है, किस डेटाबेस पे हम काम करने जा रहे हैं। तो अब जो भी डेटाबेस यूज करने जैसे करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूज। तो अभी आप इसे ऐसे करिए, जैसे आप यूज डेटाबेस करेंगे, देखिए ये एक्सपेंड हो जाएगा, और देखिए कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ये ब्लैक बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड में, ठीक है। तो हमें लिख देना है कि हमें कौन सा डेटाबेस पे काम करना है। अब क्या करना है, हमें हमें क्रिएट टेबल करना है। तो हम लिख देंगे क्रिएट टेबल, इसके बाद हमें क्या देना है, टेबल नेम। टेबल नेम हम क्या देंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम पैरेंथेसिस लेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें रखना है, अभी आप एरर मत ध्यान दीजिए। तो हमें पहले क्या रखना है, मान लेते हैं हमें स्टूडेंट की आईडी लिखनी है। तो हमें क्या लिखना है, मान लेते हैं रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर, और ये हमारा कैसा डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप है, ठीक है। समझ में आया। अब अगला मान लेते हैं हमें स्टूडेंट नेम लिखना है, या कॉमा दे देना है, ये कॉमा रहेगा, स्टूडेंट का नेम लिखना है, ठीक है। तो अब क्या दे देंगे, ये हमारा क्या है, वायर कैर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वायर कैर और कैर में क्या डिफरेंस है ये सब, लेकिन अभी तो ये समझिए। मान लेते हैं कि वायर कैर क्या है, ये हमारा लिमिट है, मतलब कितने अंक तक हो सकता है, मान लेते हैं 100 अक्षर तक हो सकता है किसी स्टूडेंट का नेम। तो हमने ये कॉमा कर दिया, और फिर रोल नंबर, इसके बाद हम क्लास, क्लास हम क्या कर दें, ये भाई हमारा क्या रहेगा, इंट, ठीक है। अभी हम एकदम बेसिक कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट नहीं यूज कर रहे हैं, पहले हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे फिर समझेंगे। रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, क्लास हो गया, और हम क्या कर सकते हैं, रोल नंबर स्टूडेंट क्लास, और फिर हम लिख देते हैं यार कुछ। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या डेटा लिया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, हाँ
हम क्या ऐसा कर देते हैं, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सही है, कुछ बड़ा डेटा हो जाए। फर्स्ट नेम हो गया और ये हमारा STUDENT स्टूडेंट, लास्ट नेम आप कोई भी दे सकते हैं, उतना ही दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, क्योंकि ये कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो हम क्या लिख देंगे, वायर कर टिल अप टू 100 लिख दीजिए, आपका मन, यहाँ पे कोई भी अंक दे सकते हैं, लेकिन जितना देंगे उससे ज़्यादा नहीं लेगा। और फिर हम यहाँ पे जेंडर जेंडर लिख देंगे, तो जेंडर में इसमें मैं वायर कर लिख देता हूँ, वायर कर कितना, 2 अक्षर, ठीक है, मेल या फीमेल, मैंने ये कर दिया। अब याद रखना लास्ट में आपको कॉमा नहीं देना है, ठीक है, बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, लास्ट में भी कॉमा दे देते हैं, नहीं नहीं से एरर शो होगा, तो हम इसे हटाते हैं, यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं देना है। आप एक बार सिंटैक्स को प्रॉपर देख लीजिएगा, और फिर आपको किस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये समथिंग लाइक दैट, यानी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। आपको नहीं दिख रहा है, आप क्या करिए, एक बार रिफ्रेश करिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, रोल नंबर, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, क्लास और जेंडर, तो इसे हटाइए अभी हम, ठीक है, मैं यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर आपको या तो ऐसे सेलेक्ट का तो लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, टेबल का नेम, ठीक है। तो जैसे मैं ये करूंगा और सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा टेबल आ जाएगा। खैर मेरा टेबल में भी कोई डाटा नहीं, तो इसलिए क्या दिख रहा है, सब नल दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। आइए हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कराते हैं। वैल्यू कैसे इंसर्ट होगा, तो एक कमांड है इंसर्ट इनटू, सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें क्या देना है, जो जो भी हमारे डेटा हैं, ठीक है, जैसे हमारा रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर को आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक पैरेंथेसिस के अंदर, रोल नंबर हमारा है, इसके बाद फिर हमारा स्टूडेंट फर्स्ट नेम है, हम स्टूडेंट फर्स्ट नेम दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट लास्ट नेम है, स्टूडेंट लास्ट नेम दे देंगे। इसके बाद हमारा क्लास है, हम क्लास दे देंगे, कॉमा दे के देना है, कॉमा के बाद। इसके बाद हमारा क्या है, जेंडर है, हम जेंडर दे देंगे। अब इसके बाद मेरा लिखना पड़ेगा वैल्यूज, इसमें हम कई वैल्यू एक साथ दे सकते हैं, वैल्यू से केवल एक वैल्यू देते हैं, वैल्यू से हम कई वैल्यू साथ में दे सकते हैं। तो वैल्यूज देख लेते हैं, फिर वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेते एक बंदा है, कोई यूजर है जिसका रोल नंबर 2 है, फर्स्ट नेम क्या है, राजेश, सेकंड नेम क्या है, मिश्रा, ठीक है। और फर्स्ट नेम हो गया, ये हमारा रोल नंबर हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास, क्लास क्या है वो मान लेते हैं हम 10th, और जेंडर मेल, ठीक है। याद रहे जब भी आप वैल्यू दें तो ये सारा सारा डेटा यहाँ पे जो हमारा कॉलम है, उस कॉलम का डेटा इसमें होना चाहिए, जैसे कॉलम स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये होना चाहिए, और हर डेटा के बाद आपका कॉमा होना चाहिए। और अगर हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप डेटा है, तो हमारा डबल कोट्स या सिंगल कोट होना चाहिए। और अगर हमारा कोई नंबर है तो वो हमारा सीधा रहेगा। अब इसके बाद मान लो मुझे अगला डेटा करना है, तो कॉमा देके अब हम अगला डेटा इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। एक ऐसा बंदा है जिसका रोल नंबर 4 है, नाम क्या है, मुकेश है, और फिर यादव है, ठीक है। और क्लास 12th है, जेंडर मेल, ठीक है। अब कॉमा दे दी क्योंकि मुझे अगला डेटा इंसर्ट कराना है। अब मैं क्या करूँ, कोई ऐसा बंदा है जिसका रोल नंबर क्या है, 12 है, और जो है नाम क्या है, आशीष, फर्स्ट नेम क्या है आशीष, सेकंड नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है, प्रजापति, प्रजापति, और फिर क्लास 13, ठीक है, और जेंडर क्या है, मेल है। मैं एक और डेटा इंसर्ट करा देता हूँ,
कोई है? इसका रोल नंबर क्या है? 42 है। और नेम क्या है उसका? आकांक्षा। ठीक है। और भारती, क्लास 12, सिंगल कोर्स में रहेगा ये, क्लास 12। और फिर मैं क्या करता हूँ, जेंडर फीमेल। ठीक है, लास्ट में हमें सेमी कॉलन रख देना है। तो देखो रोल नंबर, इसके बाद फर्स्ट नेम, और इसके बाद स्टूडेंट लास्ट नेम, इसके बाद क्लास और जेंडर, हमें उसी क्रम में रखना है। और फिर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिख दिया ना यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए ये डेटा इंसर्ट हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया। अब हमें क्या करना है, डेटा को देखना है। तो डेटा को देखना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब सब कुछ सेलेक्ट है, पूरा डेटा फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस क्वेरी को रन करा दूंगा। देखो जैसे मैंने क्वेरी रन करा, देखिए जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया था ना, वो सारा डेटा आ गया। रोल नंबर, फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका क्लास, उसका जेंडर, सब साथ में आ गया। मतलब जो डेटा हमने इनपुट किया था उस डेटा का डिटेल सारा इसमें आ गया। और एक बात और ध्यान रखना, आप सेलेक्ट को चाहे आप कैपिटल लिखे चाहे स्मॉल, सेलेक्ट, सॉरी, ठीक है, आप अब भी सर्च करेंगे तो देखिए चलेगा। ठीक है, आप फ्रॉम को चाहे कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल। तो अब जो ये कमांड्स देते हैं, इंसर्ट इनटू, ये चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो माई सिक्वल है एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा, और हमने उसको यूज़ करना है। फिर हमने टेबल क्रिएट करना सीखा, और हमने टेबल को सेलेक्ट करना सीखा, और टेबल में जो हमने वैल्यू इंपोर्ट कराना, वैल्यू को इनपुट कराना सीखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं। हाँ, तो ये था दोस्तों आज की क्लास। तो धन्यवाद।